धन्य है वितरागी जिन मुद्रा, जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो, भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो, भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत, अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर, मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया।
पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आदि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। चित मेरा हर्षाया, चित मेरा हर्षाया। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा और दशलक्षण महापर्व के इस सुंदर प्रसंग पर हम सभी आज उत्तम शौच धर्म की पवित्र आराधना करने के लिए और अभी प्रातः काल श्री वीतरागी परमात्माओं के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हुए, जो कि जयपुर के मुल्तान नगर मंदिर के बहुत सुंदर जिन दर्शन अभी आपने और हम सभी ने किए। आइए हम सभी उत्तम शौच धर्म की मंगल आराधना प्रारंभ करेंगे। वीतरागी भगवंतों के दर्शन पूजन के द्वारा वास्तव में निज दर्शन का यह जो क्रम हमारा है, यह दशलक्षण पर्व की आराधना हमारी सार्थकता को प्राप्त होवे, इस पवित्र भावना के साथ आइए वीतरागी भगवंतों के समक्ष विनय पाठ यहाँ प्रारंभ किया जाता है। जैसा कि आप सभी ने यह जो अभी दर्शन लाभ प्राप्त किया है, आपको निश्चित ही स्मरण होगा, हमने अपने विगत दिवसों में 249वीं मंगल तीर्थ वंदना इसी पवित्र जिनालय की थी। ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ यह जिन मंदिर निश्चित ही
कुछ अतिशयकारी घटनाओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो भी अतिशय है, उस अतिशय का संबंध जिस शुद्धात्मक तत्व के लक्ष्य से होता है, वह महान अतिशयकारी पवित्र अपना आत्मा आज उत्तम शौच धर्म के दिन उसकी पवित्रता को लक्ष्य में लेने का काल है। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं विनय पाठ। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से भव समुद्र नहीं दिखता, पूर्ण हुए सब निवार सब कर्म अरु मोहादिक परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लगा। संगर कर मौका हुआ शांत हुए ग्रह जाल। हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार। कारण में ध्यास का नाशक ज्ञान सुभानु। उदित हुआ मुझ में प्रभो सीखे आप समान। मेरा आप स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान। आज हुआ प्रत्यक्ष सम दर्शन से भगवान। दिन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष। निज प्रभुता पाई प्रभो रहा न दुख काले। तो शरण रहा था खोजता इस संसार मझार। निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। स्वरूप में मगन हो आओ शिव अभिराम। इसी है तुम्हें आपको करता कोटि प्रणाम। मैं वंदो जिन राज को घर और समता भाव। तन धन जन जग जान से धरी विरागता भाव। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माही। राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाही। आत्म सुहाय रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आत्म सुहाय रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। पुष्पांजलिं क्षिपे पूजा पीठिका भाषा हिंदी का पाठ प्रारंभ होता है। अरहंत सिद्ध सूरिनामा अजाय साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करनो दुखहारी। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करनो दुखहारी। ओम ह्रीमनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे।
चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप से साधु दयामय धर्म। अन्य में ढूंढे ना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित सुख नाम का मरम। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम। बाह्य दृष्टि तजू अब निजातम भजू, लीन निज में हुए से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो रते स्वापर पुष्पांजलिं शिवे। ओ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र अपावन है, फिर से ही पर में भ्रमित रही शिकारी तब आराधन है। श्री प्रभु शांत ना साग्र दृष्टि फिर मुद्रा हमें बताती है, शांति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है। रूप हमारा मंगलमय, आराध्य हमारे मंगलमय, रागादि विकारी भाव भगे, करति भी होवे मंगलमय। तुम नाम मंत्र है मंगलमय, कर्म मुक्त तुम मंगलमय, सम्यक आदि गुण युक्त सिद्ध मैं नमन करूं हे मंगलमय। ओ दुख सभी तत्क्षण विनष्ट, स्मरण किए तुम सब निज रूप। साथी निभूत पिशाच नाग गद सभी दूर हो हे शिव ओ डाकी निभूत पिशाच नाग गद सभी दूर हो हे शिव गो। यदि पुष्पांजलिं शिवे। और आइए आज इस मुल्तान नगर के सुंदर जनालयों में विराजमान वीतरागी परमात्माओं का मंगल दर्शन करने के साथ जिन सहस्त्रनाम अर्घ यहाँ हम समर्पित कर रहे हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवजन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ की ओर हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है शादवाद नायक शानंत चार जो है। कर वंदना उनकी पूजा भी करूंगा, जो भक्त प्राणियों को मैं पुण्य बंद हेतु। आत्म रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे तिलोक गुरुवर होंगे स्वस्तिदायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, दे प्रेरणा सतत ही मुक्ति हेतु मुझको। भाव द्रव्य दृष्टि से सुख मैंने जाना, करे आयुषोति हेतु अवलंब मैंने लीना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ याग द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषो हम हे गुरु हितम कर, सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुष्पांजलिं शिवे। और इस तरह से अभी हम सभी ने 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्तवन और विनय पाठ माध्यम से यहाँ पर पूर्ण किया। आइए अब हम मंगलाचरण के लिए आगे क्रम में चलते हैं। 10 लक्षण मंडल विधान हमारा जो है आदरणीय पवैया जी कृत, उसके मंगलाचरण के साथ हम सभी जुड़ रहे हैं। जय बोलिए 10 लक्षण मंडल विधान की जय हो। जय बोलिए उत्तम शौच धर्म की जय हो।
मंगलम सिद्ध परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम जय जगदम्बे दिव्य धनी श्री जिन धर्म प्रणाम जय जगदम्बे दिव्य धनी श्री जिन धर्म प्रणाम वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम विश्वस्तु का स्वभाव ही अनंत अनंत मंगलम जैन धर्म विश्व धर्म सर्व धर्म मंगलम उत्तम क्षमा मार्दव मंगलम सत्य संयम त्याग शेष मंगलम ब्रह्मचर्य मंगलम धर्म दस धारणीय सर्व श्रेष्ठ मंगलम मुक्ति सोपान दस यही भव मंगलम भावमयी नव विधान परम देवी मंगलम भावमयी नव विधान परम देवी मंगलम पुष्पांजलिं क्षिपे। दो हाथ में दोहा पाठ करेंगे। दस लक्षण ध्रुव धर्म की पूजन करो महान कार्य करो सोपान दस पाहु पद निर्वाण कार्य करो सोपान दस पाहु पद निर्वाण। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए हम सभी समुच्चय पूजन के पूर्व में देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ्य के साथ में ये विधान अपना प्रारंभ करेंगे। सभी आमंत्रणकर्ता परिवार के सदस्यगण जिनकी मंगल भावनाओं से यह मंगल विधान हमारा प्रारंभ हुआ है, दस लक्षण धर्म की आराधना हुई है, उनकी सारे परिवारों के साथ में आइए देवशास्त्र गुरु भगवंतों को हम वंदन करते हैं। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए 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 वो तीन लोक के मानो वो तीन लोक के मानो सिर ताज हो गए जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता हरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में प्रभु है अनंग मेरी माया बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्घ लिए अर्पण के हेतु चलाया वह तीन लोक के मानो वह तीन लोक के मानो सिर ताज हो गए जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। ओम ऋषि देवशास्त्र गुरुभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। हाँ जी, अभी मुझे लगता है आपको वॉइस प्रॉपर पहुंच रही होगी, थोड़ा सा ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस डाउन हो गया था, अब निश्चित ही क्लियर पहुंच रही है आवाज सभी को, ठीक है। आइए हम सभी समुच्चय पूजन के अर्घ के साथ में अपना विधान यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। समुच्चय पूजन क्रमांक 1 का अर्घ है जो कि आपके पृष्ठ क्रमांक 4 पर है। यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध हो तो आप वहां से अर्घ ले सकते हैं।
समभावी गुण अर्घ बनाओ, हो जाओ भव सागर पार। पद अनंग अविनश्वर पाओ, साधि अनंत सौख्य दाता। उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ो मोक्ष के सोपानों पर, कानून मुक्ति भवन का द्वार। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जो बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। प्रभु उत्तम क्षमा धर्म के गुण अर्घ बनाओ, अनुपम पद में अर्घ पाने में हो जाऊं स्वामी सक्षम। यह उत्तम क्षमा धर्म ही है, रोग कषाय निवारक। सबसे पहले इसको धारण करना आवश्यक। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नरपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जो बोले उत्तम मार्दव धर्म की जय हो। शुद्ध भाव का अर्घ बनाओ, निश्चय विनय हृदय लाओ। पद अनर्घ पाओ हे स्वामी, शुद्ध आत्मा ही ध्याओ। उत्तम मार्दव धर्म प्राप्त करने को विनय भाव लाओ। परम शुद्ध चैतन्य तत्व का निर्णय कर शिव सुख पाओ। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नरपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जो बोले उत्तम आर्यो धर्म की जय हो। हाँ जी, इसका पृष्ठ क्रमांक है 20 नंबर के पृष्ठ पर अर्घ है। साम्य भावी शुद्ध अर्घ अपूर्व लाओ सजा कर। पद अनर्घ महान पाओ, ज्ञान दीना जाकर। भूतर में उत्तम आर जब ही परम श्रेष्ठ महान है। छल कपट माया रहित है, सौख्य हेतु प्रधान है। छल कपट माया रहित है, सौख्य हेतु प्रधान है। ओम ह्रीं उत्तम धर्मांगाय नरपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जो बोले उत्तम शौच धर्म की जय हो। हाँ जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रारंभ के जो 4 हम धर्मों का आराधना करते हैं, 4 कषाय के अभाव की भावना के साथ उत्तम क्षमा मार्दव आर्य शौच सत्य। यद्यपि बहुतायत क्रम में पहले सत्य का शब्द प्रयोग होता है, लेकिन हम सभी शौच धर्म की आराधना आज अपने चतुर्थ दिवस में करेंगे और उसके उपरांत फिर सत्य धर्म की आराधना कल हमारी होगी। मेरा अनुरोध है, स्थापना के लिए सभी सादर में बंधु अपने स्थान पर खड़े हो जावे। जय बोले उत्तम शौच धर्म की जय हो। वो क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ओ मिट्टी में मिल जाना भाई, मिट्टी में मिल जाना। हो मिट्टी में मिल जाना भाई, मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। वो शौच धर्म ही लोग का करता है संहार। संतोषामृत पान कर होता सौख्य अपार। वो जो तृष्णा को जीतते पाते परमान। समुद्र को लांघ कर पाते ध्रुवानंद। वो मिट्टी में मिल जाना भाई, मिट्टी में मिल जाना। हो मिट्टी में मिल जाना भाई, मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, इस दिन मिट्टी में मिल
मिल जाना, क्या तन मांगना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ओम ह्रीं उत्तम सौष धर्मांगाय अत्र उत्तरोत्तर समोषट्टवनम्। ओम ह्रीं श्री उत्तम सौष धर्मांगाय अत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री उत्तम सौच धर्मांगाय अत्र मम सनितो भव षट्सुनदिगणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। आइए, बहुत ही सुंदर अभी हम सभी ने यहाँ पर उत्तम शौच धर्म की पूजन का स्थापना पत्र पढ़ा है। आपने निश्चित ध्यान दिया होगा कि पवित्रता तो वैसे तो आत्मा का स्वभाव ही है, न केवल आत्मा का स्वभाव अपितु प्रत्येक द्रव्य जो पर से भिन्न है और अपने में पूर्ण है, ऐसा प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से ही शुद्ध है। यद्यपि पुद्गल आदि द्रव्यों को उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों के कारण पूर्ण गलन स्वभाव के कारण अपवित्र कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो वह भी अपने आप में तो पवित्र है। ऐसे ही मेरा जीव तत्व भी जब पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप को देखता है और तो उसमें पर संबंधित कोई भी अपवित्रता नहीं होती है। ऐसे परम पवित्र अपने स्वरूप की आराधना वास्तव में उससे उत्तम शौच धर्म के माध्यम से ही हो सकती है। अभी जिस जीव को अपने स्वरूप में अपूर्णता दिखे और उसकी पूर्णता के लिए वह यदि एक पर्याय की भी अपेक्षा रखता है, बाह्य पर्याय की अपेक्षा रखता है, परद्रव्य की भी आशा रखता है, किंचित मात्र आशा रखता है, तो निश्चित समझना कि वह अपनी आत्मा को अपवित्र कर रहा है। क्योंकि आपने समय सारणी में ये बात स्पष्ट तौर पर सुनी है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से ही आती है। वैसे तो स्वभाव ही त्रैकालिक द्रव्य का शुद्ध है, परंतु जब अपना स्वभाव लक्ष्य में नहीं हो और पर के ग्रहण का कोई परिणाम हो तो अशुद्धता आती है, जिसको यहाँ पर लोभ कषाय के रूप में संबोधित किया गया है। शौच धर्म ही लोभ का करता है संहार, संतोषामृत पान कर होता सौख्य अपार। आइए हम सभी अष्टकों के माध्यम से बहुत ही सुंदर भावों के साथ में यहाँ पर पूजन प्रारंभ करते हैं। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरनेत्रा का अंत। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरनेत्रा का अंत। मधिर सम्मोहन ममता का, अरे वे चेत पड़ा मैं संत। मधिर सम्मोहन ममता का, हरे वेद पड़ा मैं संत। नहीं देखा निज शाश्वत दे, नहीं क्षणिका पर्यय की। नहीं देखा निज शाश्वत दे, नहीं क्षणिका पर्यय की। हमने कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। हमने कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। वीर सुचिता महिलाओं, जन्म मरणादि दुख हरने। शरण प्रभु आपकी पाओ, अक्षिमय भाव जय करने। उत्तम शौच पालू, लोक के भाव में जीतो। भावों से सदा को नाथ मैं जीतो। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय जन्मजन्म विनाशनाय जगत निर्विपापी स्वाहा। वो शोध चंदन पूर्ण शुचिमय, परम शीतल हृदय लाओ। तप नाश करने को, निजातन को सदा जाऊं। घर में उत्तम शौच पालू, लोक के भाव में जीतो। प्रभावों से सदा को नाथ मैं जीतूं। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय क्रोध कषाय विनाशनाय जगत निर्विपापी स्वाहा।
शुद्ध अक्षत परम शुचिमय सपद अक्षय प्रदाता है। विभाग नाशक है परम सुख शांति दाता है। धर्म उत्तम स्वच्छ पालू लोग के भाव में जीतूं। पुण्य पाप भावों से सदा को नाथ में जीतूं। सौधर्मांगाय मान कषाय विनाशनाय कमले रूपांति स्वाहा। परम शुचिमय पुष्पराओ सुगंधित भावना वाले। काम के रोग सब नाशो सकत अनंत दुख वाले। धर्मोत्तम शौच पालू लोग के भाव में जीतो। पांच भावों से सदा को नाथ में जीतूं। उत्तम सौधर्मांगाय माया कषाय विनाशनाय पुष्पम निर्पान्ति स्वाहा। महाशुचिमय सुचरलाओ स्वानुभव प्राप्त करने को। निराहारी सबद पाओ व्याप्त करने को। धर्मोत्तम शौच पालू लोग के भाव में जीतूं। पाप भावों से सदा को नाथ में जीतूं। ओम ह्रीं से उत्तम सौधर्मांगाय लोकशाय विनाशनाय नैवेद्य निर्पान्ति स्वाहा। ओम महाशुचिमय ज्ञान घटमय दीप जो हृदय भीतर। ज्ञान का प्राप्त हो निर्जन। धर्म उत्तम शौच पालू लोग के भाव में जीतूं। पाप भावों से सदा को नाथ में जीतूं। ओम ह्रीं से उत्तम सौधर्मांगाय मोहान्ता विनाशनाय दीपम निर्विकान्ति स्वाहा। परम शुचिमय धूप लाओ ज्ञान निधि का करो स्वामी। धर्म विनाशो है बनु त्रैलोक बेनामी। धर्मोत्तम शौच पालू लोग के भाव में जीतूं। पाप भावों से सदा को नाथ में जीतूं। ओम ह्रीं उत्तम सौधर्मांगाय विभाग विनाशनाय रूपम निर्विपान्ति स्वाहा। शुद्ध सुचितामयी रस फल मोक्ष फल के प्रदाता है। सकल तृष्णा निवारक है विभागी भाव दाता है। धर्मोत्तम शौच पालू लोग के भाव में जीतूं। पाप भावों से सदा को नाथ में जीतूं। ओम ह्रीं उत्तम सौधर्मांगाय महामोक्ष फल प्राप्त फल निर्विपान्ति स्वाहा। महाशुचिमय अर्घ गुणमय बनाने आयत्न कर लो। प्रकट पद हो अलग तेरा राग द्वेषादि सब हर लूं। धर्मोत्तम शौच पालू लोग के भाव में जीतूं। पाप भावों से सदा को नाथ में जीतूं। प्रभु बीती विभाव लिया हुआ अरुणोदय शीतल छाँव। प्रभु बीती विभाव लिया हुआ अरुणोदय
घूमते शांति लता के चले प्रभु अब अपने उस धाम। घूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस धाम। घूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस धाम। ओम उत्तम शौच धर्मांगाय नरकपद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। अर्घं निरूपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर अर्घावली के माध्यम से यहाँ पर उत्तम शौच धर्म के अष्टक यहाँ पूर्ण किए गए। आप सभी ने ध्यान दिया होगा। धर्म उत्तम शौच पालूं, लोभ के भाव में जीतूं, पुण्य रूपाप भावों से सदा को नात में जीतूं। किसी किसी जीव को तो अपने कषाय परिणाम का भी लोभ होता है। जैसे कुछ जीव तो क्रोध को ही अच्छा मान करके बैठे हैं। उनको तो ऐसा लगता है मेरा गुस्सा सबसे खतरनाक है, जब तक शांत हो तो ठीक हो, और अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो फिर अच्छे अच्छे कांपने लगते हैं। इसका मतलब है अंतर परिणामों में वह क्रोध कषाय का बारंबार लोभ रूप पे भाव से पोषण करने का प्रयास करता है। आप निश्चित समझना, जब भी जीव को कषाय होगी, विभाव परिणति होगी, तो एक नहीं होगी, साथ में चारों ही कषाय और उसके अवान्तर भेद में संख्यात प्रकार का विकारी परिणाम जीव के साथ साथ होता है। यह जो लोभ है, इसको पाप का बाप भी कहा गया। क्या कहा है? पाप का बाप। जगत में ऐसा कौन जीव है जिसको लोभ कषाय ने नहीं ग्रसा हो? वास्तव में उसको जीतने वाले तो दिगंबर मुनिराज ही हैं, जिनके उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। और आपको ध्यान होगा, ध्यानत्रय जी की पूजन में एक पंक्ति आती है, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहे। वास्तव में जिनका शरीर बाहर से तो बहुत अपवित्र दिख रहा हो, लेकिन अंतर जिनके पवित्रता का अपूर्व भंडार हो, ऐसे दिगंबर मुनिराज वास्तव में उत्तम शौच धर्म के धारी होते हैं। हाँ जी, आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है कि और वॉल्यूम चेक करें? नहीं, यहाँ से वॉल्यूम फुल है। अब जिसके यहाँ पे भी कम हो वो अतिरिक्त स्पीकर लगा ले या अतिरिक्त कोई साधन का प्रयोग करें, और नहीं हो तो फिर उपयोग को जितना अधिक केंद्रित कर सकते हैं उतना केंद्रित करने का प्रयास करें। आइए, हम सभी यहाँ पर चर्चा चल रही है उत्तम शौच धर्म की। अब यहाँ पर आगे की और बात प्रारंभ होगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सम्यक दृष्टि की क्या इच्छा होती है? क्योंकि इच्छा शब्द के साथ में ही कोई बाह्य पदार्थ संबंधी आसक्ति या उसकी प्राप्ति का परिणाम जुड़ा होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव के कोई इच्छा आदि होती है क्या? और यदि होती होगी तो कौन सी इच्छा होती होगी? अब आप लोगों ने इशारों में उत्तर दिया कि सम्यक दृष्टि की कोई इच्छा नहीं होती है, मतलब उसे मोक्ष की भी चाह नहीं। अब मैं आपसे बोलता हूँ, हम अभी संसार अवस्था में हैं और मान लो हमें तो सम्यक दर्शन की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सम्यक दृष्टि को मोक्ष की इच्छा नहीं होगी, लेकिन हमें तो सम्यक दर्शन की इच्छा करनी चाहिए ना, क्योंकि सम्यक दर्शन तो सब धर्मों का मूल है। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो अनंत संसार का भाव कैसे होगा, भव चक्र के फेरे कैसे कटेंगे? क्योंकि सम्यक दर्शन के ही द्वारा जीव संसार पार हो सकता है। तो हमें तो सम्यक दर्शन की इच्छा अंदर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो, जिसको सम्यक दर्शन की पर्याय के कारण से आत्मा महान दिखता है, निश्चित ही उसे आत्मा की महानता दृष्टि में नहीं आती। सम्यक दर्शन होने से आत्मा महान है ऐसा नहीं है, आत्मा महान ही है ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। आइए, निर्लोभ भावना के साथ पंच परमेष्टियों का गुण चिंतन करते हुए आत्म स्वरूप का अवलोकन करें। मैं भूम परिपूर्ण ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा चिंतन मनन करने से उस तत्व की उपलब्धि होगी। यहाँ पर अब चार गति संबंधी वांछा विहीन सम्यक दर्शन उत्तम शौच धर्म की चर्चा प्रारंभ हो रही है। बोलो साहब, यदि इस भव के बाद में ये मनुष्य पर्याय छूटी, लेकिन अभी मान लो मुक्ति नहीं हो पाई, तो कौन सी गति आप चाहते? बोलो, कौन सी गति चाहते? हाँ, निश्चित ही नरक और तिर्यंच तो मुझे नहीं लगता कोई भी चाहेगा। कोई नहीं कहने वाला है कि मुझे नरक और तिर्यंच में जाना है। तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ दो ही बचते हैं। कौन से?
देवगति या मनुष्य गति। अभी मनुष्य गति की तो स्थिति आप देख रहे हो कि कितना वर्तमान समय कैसा विपरीत प्रवर्तित होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है देवलोक सबसे अच्छा है। यहाँ से सबसे पहले अर्घावली में प्रारंभ किया है देव सुख वांछा विहीन उत्तम शौच धर्म का अर्घ यहाँ प्रारंभ होता है। आइए हम सभी प्रारंभ करेंगे विशेष अर्घावली। आप सभी शब्दों को साथ साथ भावों का भी ध्यान रखें और उसका आनंद लें। पावन हो गई आज ये धरती महावीर के नाम से, पावन हो गई आज ये धरती महावीर के नाम से। कण कण से अब गूंज उठी है तीर्थेश्वर के नाम से। कण कण से अब गूंज उठी है तीर्थेश्वर के नाम से। वो पावन हो गई छिपा हुआ था गर्भ में जिसका सुंदर रूप, छिपा हुआ था गर्भ में जिसका सुंदर रूप। प्रकट हुआ है आज वही उसका सत्य स्वरूप। प्रकट हुआ है आज वही उसका सत्य स्वरूप। हो स्वर्ग सुख सब है विनेश्वर, आयु भी है नाशवान। आयु सागर पल्लकी भी सदा ही समान। फिर है संसार सारा फिर नहीं है कोई भी। घर में उत्तम शौच सुख में अन्य कोई भी नहीं। ओम ह्रीं श्री देव सुख वांछा विहीन शौच धर्मांगाय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। देखिए पंक्ति इसमें बारंबार पुनरावृत्ति को प्राप्त होने वाली है। अथिर है संसार सारा फिर नहीं है कोई भी। मुझे नेमिनाथ भगवान के पूर्व भाव के 9 भावों की जब चर्चा आती है, 10 भावों का वर्णन पूर्ण होता है, उसमें ये शब्द आते हैं कि आखिर अमरों को भी तो मरना पड़ता है, आखिर अच्युत स्वर्ग से भी तो च्युत होना ही पड़ता है। सागरों पर्यंतों की भी आयु क्यों ना हो, लेकिन वह सागर पर्यंत की आयु भी, देखिए ये पंक्तियां डाली है, आयु सागर पल्ल की भी सदा ही विद्युत समान। मतलब सागर पर्यंत आयु भी क्यों ना हो, लेकिन अनंत परभ्रमण संसार परिभ्रमण के सामने तो वह जो सागरों की भी आयु है वो विद्युत की चमक की तरह ही है, मात्र अल्प काल में वह पूर्ण हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। ऐसे हम और आपने ना जाने कितनी बार स्वर्गाधिक गतियों की प्राप्ति की, सागरों पर्यंत की दीर्घ लौकिक सुख सुविधाओं को और पुण्य जनित सामग्री को प्राप्त किया, लेकिन सच्चे सुख की झलक तब भी नहीं मिल पाएगा। अब हमें अवसर प्राप्त हुआ इस मनुष्य पर्याय में संयम की आराधना का। आइए उत्तम शौच धर्म की भावना के साथ निर्लोभ परिणाम के साथ में आराधना आगे करते हैं। चक्रवर्ती पद मिले भोग वांछा दुखमयी, राज हो सतखंड का वह भी नहीं है सुखमयी। चक्री पद भोग वांछा विहीन शौच धर्मांगाय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। 3 खंड महान के नहीं नारायण सुखी, देव सेवक चतुर्विद से नाम कर पूरी दुखी। ओम ह्रीं श्री नारायण पद भोग वांछा विहीन शौच धर्मांगाय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। मोक्षगामी कामदेव महान सब कामन हरे, देवदल भी सुबह उदय से आन कर सेवा करे। कामदेव पद भोग
भगवान छवीन सौच धर्मांगाय अर्घम निर्पांति हर्ष के है भेद राजो विषय की वांछा भरे रस क्षेत्र रूपाल के अनुसार भाव हृदय करे अधीर सब जान कर शुद्धात्म का चिंतने करूं धर्म उत्तम शौच दारू भोग वंचा छय करूं ओम स्पर्शेंद्रिय भगवान छवीन सौच धर्मांगाय अर्घम निर्पांति स्वाहा वेद रस के पांच उर में भोग की इच्छा करे इनसे मन न होता जीव और दुखी भरे अधीर सब जान कर शुद्धात्म का चिंतने करूं धर्म उत्तम शौच दारू भोग वंचा छय करूं ओम श्री कृष्णेंद्रिय भगवान छवीन सौच धर्मांगाय अर्घम निर्पांति स्वाहा प्राण इंद्रिय गंध के भेद तो है दुखमय दुर्गंध हो अथवा सुगंध न मुझे फल भर सुखमयी अधीर सब जान कर शुद्धात्म का चिंतने करूं धर्म उत्तम शौच दारू भोग वंचा छय करूं ओम ऋषि घ्राणेंद्रिय भगवान छवीन सौच धर्मांगाय अर्घम निर्पांति स्वाहा चक्षुरिंद्रिय पंचभेद निषेध भोगांशामणि स्वर्ग के भी भोग की इच्छा सुरों की दुखमयी अधीर सब जान कर शुद्धात्म का चिंतने करूं धर्म उत्तम शौच दारू भोग वंचा छय करूं ओम ऋषि चक्षुरिंद्रिय भगवान छवीन सौच धर्मांगाय अर्घम निर्पांति स्वाहा इंद्रिय भोग के है दुखमयी गीत हो संगीत हो या वाद्य सुखमयी अधीर सब जान कर शुद्धात्म का चिंतने करूं धर्म उत्तम शौच दारू भोग वंचा छय करूं ओम ऋषि कर्णेंद्रिय भगवान छवीन सौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। क्योंकि यहाँ तक अब पांच इंद्रिय संबंधी विषय भोग का जो परिणाम है वह दुख का हेतु है, इस चर्चा को यहाँ पर पूर्ण किया। अब मन संबंधी, तन संबंधी और काय संबंधी भोग वांछा का प्रारंभ यहाँ से चर्चा आगे की ओर होती है। विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन हमें समय मर्यादा के साथ चलना है। निश्चित ही विशेष बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं मन वांछित भोग वांछा विहीन शौच धर्म का अर्घ। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ध्यान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ध्यान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ध्यान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ध्यान में। जो जीव चंचल चेत में है भोग वांछाएं बहुत, सदा करता बहुत सेवन फिर भी सुख रहित। अधीर यह सब जान कर शुद्धात्म का चिंतन करूं धर्म उत्तम शौच दारू भोग वंचा छय करूं ओम ऋषि मन वांछित भोग वांछा विहीन शौच धर्मांगाय अर्घम निर्पामति स्वाहा। तन अशुभ बल मूत्र से मूर्त मढ़ा है धर्म से, नहीं करता घड़ा इससे बंध रहा है कर्म से। अधीर यह सब जान कर शुद्धात्म का चिंतन करूं धर्म उत्तम शौच दारू भोग वंचा छय करूं ओम ह्रीं तन संबंधी भगवान छवीन शौच धर्मांगाय अर्घम निर्पामति स्वाहा। रत्न धन घर में बहुत है मेरे भी धन वांछा बहुत, दान भी देता है पर सुख शांति से पूरा रहित।
शौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा नारिया सुंदर सची सब आज्ञाकारी महा तृप्ति फिर भी नहीं पाई दुखी रहते सदा प्राण वनिता भगवान शौच धर्मांगाय अर्घम निरुपामिति स्वाहा बहु सुत आज्ञाकारी है अरुकाम देव समलक्ष्मा भोग वांछा फिर भी मेरी अब न होती है भगवान पुत्र भगवान छवीन शौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा व्रत बहु भी विनय युक्त है आज्ञा पालक भी भली फिर भी मेरी भोग ज्वाला में सतत आत्मा जली सुखवांछवीन शौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा अंतरंगी नेत्र मुझसे प्रेम करते हैं सदा हर नाम वांछा पूर्ण होती दुखी रहता सर्वदा मित्रानुबंध वांछा विहीन शौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा नेत्र सुखती दास दासी रात मात पिता सब सकल परिजन सकल वैभव शांति सुख देता है अब प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते प्रभु की नहीं मानते मोह की दुष्टा तो देखो वस्तु सत्य नहीं जानते वस्तु सत्य नहीं जानते पंच प्रभु बीच से ढाते आत्मा सुख खाते हैं आइए हम सभी अर्घ्य समर्पित करेंगे भगवंतों का दर्शन करते हुए। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय एक अर्घ्य शेष अर्घ्य है। ओम ह्रीं श्री सकल परिजन अनुकारित्व वांछा विहीन शौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अभी आप सभी ने बहुत स्पष्टता देखा होगा, ध्यान दिया होगा यह लोभ का विस्तार कितना है और कितनी सारी चर्चाएं इसमें क्रम से चल रही है। यद्यपि अभी भी सांकेतिक रूप में ही कुछ चर्चा आई है, पूर्ण चर्चा तो अभी भी नहीं आई है। देखिए यहाँ पर बात जब प्रारंभ हुई थी, पहला प्रश्न यहाँ पर जब प्रारंभ हुई थी चर्चा, तो वहां पर आई थी चक्रवर्ती का पद, देवगति के पद
मनुष्य आदि गति में भी उत्कृष्ट चक्रवर्ती का है, नारायण का पद है, इसकी वांछा जीव करता है। ये सब व्यवस्थाएं होने पर भी सुख की एक झलक उसको देखने को नहीं मिलती। मनुष्य गति की बात नहीं की है, मनुष्य गति में भी सर्वोत्कृष्ट पद जो हो सकता है वह भी सुख का कहीं कोई कारण नहीं है। इसके बाद आगे की ओर जब चर्चा चल रही थी तो फिर पांच इंद्रिय के विषयों की बात आगे ली गई है कि पंच इंद्रिय के विषय जरा विचार करके देखें, हम लेकर के क्या आए थे और लेकर के क्या जाएंगे, लेकिन हमारे पास परिग्रह के नाम पे बोलो क्या क्या चीजें नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। अभी अपन स्वाध्याय करने पूजन करने भी बैठे तो परिग्रह का विकल्प तो साथ में लेकर के चलते हैं। तो हो सकता है जेब में कुछ नहीं रखा हो, भाई मंदिर के कपड़े पहने हो या बिल्कुल नए स्वस्थ कपड़े पहने और अभी बाहर जाना नहीं है, तो हो सकता है जेब खाली हो, जेब भले खाली हो सकता है पर श्रद्धान में करोड़पति पना लखपति पना लेकर के ही बैठता है। और कितने स्पर्शन इंद्रिय के विषय 8 प्रकार के प्रकार बताए है ना, हल्का भारी कड़ा नरम ठंडा गरम, वह सब वातावरण की व्यवस्थाएं अपनी स्पर्शन इंद्रिय के अनुसार, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अचानक पंखा बंद हो जावे तो बोलो फिर आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने आनंद स्पर्शन इंद्रिय का लेकर के चल रहा था। उसके बाद रसना इंद्रिय की चर्चा आई, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ऐसे क्रम क्रम से एक एक इंद्रिय के विषय में जीव की जो आसक्ति है उसके लिए सिर्फ एक ही पंक्ति हम कह सकते हैं, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। वास्तव में इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं, जहाँ सुख नहीं है वहां की सुख की प्राप्ति कैसी होगी? हे जीव, जो सुख का साम्राज्य तेरे अंदर में उमड़ रहा है उस पर दृष्टि कर और इंद्रिय जनित सुखों के विकल्प को त्याग। इसके बाद जब चर्चा और आगे की ओर बढ़ी तो फिर परिवार संबंध चर्चाएं चालू हुई। पत्नी कैसी हो, पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, मित्र कैसा हो, सारी फैमिली कैसी हो। बोलो, मैं आप में से किसी से भी पूछना चाहता हूँ, आप परिवार कैसा चाहते हो? हाँ जी, कौन उत्तर देगा? लोगों को डर लगता है हमारी कलई ना खुल जाए। अरे भगवंतों के सामने नहीं खुलेगी तो और कहाँ खुलेगी? और हम जो छुपा भी लेंगे तो उनके हमारा परिणाम तो वह जानते ही है ना। हाँ, हमारे विजय भाई से पूछ लेते हैं। हाँ विजय भाई जी, कैसी फैमिली होना चाहिए? फैमिली नहीं होनी चाहिए, फैमिली नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलिए भारती बहन, थोड़ा जोर से। फैमिली नहीं होनी चाहिए, फैमिली नहीं होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, तो अभी कहाँ पर है अपन? अभी है, भविष्य में ऐसा चाहते हैं हम। अच्छा, भविष्य ऐसा चाहते हैं, वर्तमान में तो अच्छा ही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? वर्तमान में तो सब अच्छे अच्छे हो, परिवार अच्छे हो, बच्चे अच्छे हो, बेटियां अच्छी हो। दामाद कैसा चाहिए था? दामाद कैसा चाहिए था? दामाद ऐसा मिले जैसे बेटे जैसा मिले अपने। क्या कह रहे हैं? अपना बेटा बेटा तो हो ही, अनुकूल तो हो ही, पर दामाद भी कैसा मिले? बेटा जैसा मिले। बहू भी कैसी मिले? बेटी जैसी मिले। यद्यपि ये सारे संयोग व्यक्त उदय अनुसार होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अंदर में लोभ का परिणाम कैसा जीव का चलता है। अब होता क्या है, इच्छानुसार कार्य होता नहीं है, तो मात्र परिणामों को दुखित करने के अलावा, आत्मरोध परिणाम के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आता। ऐसी बात कही भाई के लिए तो आप ये समझ लो, लक्ष्मण जैसा भाई भी हो जो राम की छाया का अनुगमन करता हो, लेकिन वह भी सुख का कारण नहीं है। आप विचारो, जब लक्ष्मण का देह वियोग हो गया तो रामचंद्र जी के ऊपर क्या बीत रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना भाई नहीं, वास्तव में उन्हें उसके प्रति ऐसा साधर्मी वात्सल्य का प्रेम भी था, क्योंकि धर्मानुराग भी साथ साथ चलता था कि मैंने मेरे भाई को खो दिया। वह साधर्मी वात्सल्य, भाई के प्रति तीव्र प्रेम का परिणाम बोलो, छायक सम्यक दृष्टि जीव को भी सुख का कारण हो रहा था कि दुख का ही हेतु बनता। राग जब भी होगा दुख का ही कारण बनेगा। ऐसे ये लोभ जब तक रहेगा, 10वें गुण स्थान तक लोभ कहा गया है, लोभ जब तक है तब तक इस जीव को दुख ही दुख का वेदन होगा। आइए हम सभी चलते हैं, जयमाला पाठ के साथ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर भी हमारे ईश्वर जी ने लिखे हैं सैलू में, धर्म वृद्धि में सहयोगी हो ऐसी फैमिली हमको चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ यह सब संयोग होना भी
पूर्वबद्ध कर्म के उदय अनुसार ही निश्चित। क्या कह रहे हैं कि आपको धार्मिक सोच, दृष्टिकोण, एक विचारधारा, एक लक्ष्य वाले लोग मिले। नहीं तो ये परिवार मतलब तो ऐसा है, हिसाब क्लियर करने के लिए, कर्मों का अकाउंट क्लियर करने के लिए फैमिली जुड़ती है, जहाँ अलग अलग तरह की सोच विचारधारा के लोग। तुम्हारा सगा बेटा ही बिल्कुल तुमसे अपोजिट जा सकता है। अब क्या करना कि वहां बैठ के तत्व विचार पूर्वक अपने परिणामों की संभाल करना। कर्मों की निजरा का समय चल रहा है, अपना पुत्र ही अपने शत्रु की तरह प्रवर्तन करने लगे। अरे शैणिक का पुत्र पुणिक, वह शैणिक जो कि तीर्थंकर होने वाले हैं, वह चेलना जो कि धर्म परायण और धर्म आराधक महासती है। ऐसे यानी जो तीर्थंकर का जीव है, जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, ऐसा महान जीव, और वह महान धर्मायतन धर्म परायण स्त्री चेलना, और पुत्र कैसा उत्पन्न हुआ? पुणिक की तरह। क्या कह रहे हैं? पुणिक जैसा हो जाए। अब क्या कहेंगे इसको? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। आइए हम चलते हैं जयमाला पाठ की और विशेष चर्चा पर स्वाध्याय के सत्र में रात्रि में विचार करने का प्रयास करेंगे। भाषा इतनी सरल है, हम बाद में बैठकर, अभी तो अपना थोड़ा सा राग की धारा भी साथ में चलती है, लेकिन अगर हम उस राग की धारा को विराम देके सिर्फ तत्व चिंतन की तरफ पहुंच जावे तो निश्चित में इसमें भी आपको इतना आनंद आएगा, लाभ आएगा, और आपको पता लगेगा मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही प्रभु। आइए हम सभी बढ़ते हैं। एक गाथा की पंक्ति जरूर आप ध्यान रखना इस विषय में। जो शुद्ध को ध्याते हैं वह शुद्ध को पाते हैं, और जो अशुद्ध को ध्याते हैं वह अशुद्धता को पाते हैं। जिनको बाहर में सुख की खोज है वो बाहर में ही भटकेंगे, और जो सुख अंदर में देख लेंगे वह अंतरात्मा में ही समा जाएंगे और उनके उत्तम शौच धर्म प्रकट होगा। आइए प्रारंभ करते हैं जयमाला पाठ। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। निज में निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। मूल है पाप का स्वाक मूल है सो, मूल है पाप का स्वाक मूल है सो। जिसके मन में लोभ है उनको सदा सो, जिसके मन में लोभ है उनको सदा सो। आत्मा के उपवन में रत्नात्रय पुष्प खिलाएंगे। आत्मा के उपवन में रत्नात्रय पुष्प खिलाएंगे। सानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। सानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। संयम से सुरभित ज्ञान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। संयम से सुरभित ज्ञान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। निज में निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। और आइए हम सभी चलते हैं उत्तम शौच धर्म की जयमाला। बहुत संक्षिप्त सी जयमाला है,
परंतु बहुत भावमयी और विशेष तत्व का उद्घाटन इस जयमाला में यहाँ पर किया गया है। हम उन सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को एक पंक्ति से स्मरण करेंगे जो वास्तव में परम पवित्र अपने स्वरूप के लक्ष्य से आज सिद्धत्व दशा को प्राप्त हो गए हैं और शाश्वत सिद्ध दशा के साथ हम अनंत काल रहने वाले हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों का मंगल इसमें। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे, हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। यह वेद ज्ञान का मौसम सब कुछ लेकर आया है, जिसको जी चाहे ले लो यदि स्वकल्याण भाया है। जो नींद में सोते यह उन्हें जगाने आता, जो जग जाते हैं सच्चाई उनने ही यह पाया है। इसको पाते ही प्राणी सब द्रव्यदर्शी हो जाते, जो अज्ञानी होते हैं उनको नाम छिपाया है। सब चित पाते ही प्राणी शिव पथ पर आ जाते हैं, चारित्र स्वरूप चरणी उनके गुर में छाया है। चित के बिना न होती है सफल साधना, साधना सफल करने को समचित का धन लाया है। अविरत प्रमाद क्षय पाही जो जन प्रयत्न करते हैं, वे ही शुचिता पाते हैं, अवसर अपूर्व आया है। कर्मों को इंसाते हैं केवल ज्ञान पाते हैं, शिवपुर तक जाने का ज्ञानी ने ही पाया है। जाते हैं सिद्ध शिला तक शाश्वत गुरु सुख पाते हैं, त्रिभुवन में शौच धर्म यश चिन्नाधिक ने गाया है। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, तो शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे, हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। आइए हम सभी अर्घ समर्पित करते हैं परमात्मा वितरागी भगवंतों का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा, जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। देखिए दिगंबर मुद्रा ही हमें निर्लोभता का परिणाम बता रही है। दिगंबर मुनिराज को देखें या फिर वितरागी परमात्मा को, तिल तुष मात्र परिग्रह और संग जिनके नहीं है, ऐसे ज्ञान ध्यान में अतुल्य आनंद को भोग रहे वितरागी परमात्मा निश्चित ही इस बात का हमें ज्ञान करा रहे हैं कि यह जो सुख है वह अंदर से ही आता है। हे जीवो, बाहर में इंद्रिय जनित सुख को सुख ना मानकर सच्चे सुख की तलाश करो और अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करो, यही वास्तव में उत्तम शौच धर्म है। आइए इस तरह से यह मंगल पूजन जयमाला के साथ पूर्ण हुई। अंतिम दोहे पाठ के साथ में पूजन पूर्ण कर शीश अर्घावली की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लोभ विनाशक से उत्तम शौच महान है, लोभ विनाशक से उत्तम शौच महान है। पूजन की है आज शुचिता पाओगे प्रभु, पूजन की है आज शुचिता पाओगे प्रभु। पुष्पांजलि शिवे। और आइए हम सभी महाजयमाला की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक
अंतिम महाजयमाला पेज नंबर 69 है, आप लोग देखेंगे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन कब मिट जाए रे। ओ चलना फिर रुकना, चलना फिर रुकना, कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो बहिरात्मा है राग देश से होते कोई रागों का आवाज, अंतरात्मा राग देश से भिन्न किंतु रागों के पास, परमात्मा है राग देश के भावों से विरहित से विरूप, इन तीनों का लक्षण जानो फिर निर्गुण नित्यात्म। ओ आकाशाही स्वभाव चेतन का गीत राग है शुद्ध स्वरूप, सबके भीतर गीत राग परमात्मा है सर्वज्ञ स्वरूप। भावे द्रव्य नो कर्म त्यागते हो जाएगा तू निर्वाण, मात्र एक अंतर मुहूर्त में जाएगा तू भक्ति पार। ओ ज्ञान स्वरूप जानने वाला आत्मा ही होता विकार, आत्मज्ञान होते ही करता राग देश पूर्ण बना, ऐसा अंतरात्मा अपने परमात्मा का है करतार, प्रभाव के द्वारा करता है अपना परिचय करता। ऐसी सब दृष्टि जिसकी हो वह पाता है कि मुस्कान, संसार भाव को हर कर पा लेता है पद निर्वाण। वो थोड़ा सा ही श्रम करने पर हो जाता है परमात्म, फिर न कभी भी हो सकता है पद भर को भी बहिरात्म। उत्तम समाधि दश कर्मों के सोपानों पर जो चढ़ता, वही जीव आत्मतत्व शक्ति से सिमट कर आगे बढ़ता। वो धर्म मार्ग तो सम्यक दर्शन से ही होता है पार, रचना पर की करनी मिलती बन जाता है धर्म, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, कब मिट जाए रे, कब मिट जाए रे। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्मेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आशीर्वाद स्वरूप अंतिम दोहा। निश्चय ब्रह्मचर्य की महिमा ऋषि मुनिगण ने गाई, निज स्वरूप के दर्शन पाए आत्मरत्न नहीं नारी। निश्चय धर्म आत्मा ही है परम ब्रह्म शिव सुखदाई, पूजन करके ही प्रभु मैंने परम शांति अनुभव पाई। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं शिवे। और आइए समुच्चय महार्घ का पाठ प्रारंभ होता है। निज भावों का महार्घ ले पांचों घर में की ध्यान, जिनवाणी जिन धर्म शरण पाते वो दास गुरु नाम। लक्षण नव सुदेव पाऊं, दिन भूत भविष्य वर्तमान जिन मर जाऊं। तीन लोक के अविनाशी अनंत पद पाऊं, शुद्ध आत्मगुण संता। जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय हो जय। महार्घ अर्पण करूं पूर्ण विनय से दे, आप कृपा से
प्राप्त हो परम शांति स्वयं में, परम शांति स्वयं में। ओम ह्रीं श्री समस्त जनपद पूज्य पदेभ्यो मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आज विस्तृत मार्ग यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, आप सभी भावपूर्वक अनुमोदन करें। ओम ह्रीं श्री अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशांगिरवाणी, 10 लाक्षण धर्म, 16 कारण भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्रैत रत्नात्रय, 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालय, नंदीश्वर देव संबंधी 52 जिन चैत्यालय, शीश संबे शिखर, कैलाशगिरी, गिरनारगिरी, चंपापुर, पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र विद्यमान विस्तृतंकर भगवान के 1008 नाम, श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा, मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले वितरागी परमात्मा की जय हो। और आइए हम अंतिम शांति पाठ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परम शांति पाओ प्रभु, पाओ सम्यक सतना करके भक्ति से नाशो सारेगा, तो सकल जगत में शांति हो, सुखी रहे सब जीव। सतकायक दे जीव का दुखी न होए कभी। हो जीव मात्र पर छुआर पालो अपना घर, छोटा सा है आओ यही भावना है प्रभु, पूर्ण शांति हो विश्व में, हो सबका उद्धार, हो सबका उद्धार। इति पुष्पांजलिं क्षिपेत्। सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र स्मरण पूर्वक कायोत्सर्ग करें। क्षमा बना विसर्जन। मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सब झुकाया है गवाऊंगा नहीं। मेहनत से मेरे वेद जान पा लिया है, मिथ्यात्व मोह भाव कभी लाऊंगा नहीं। स्वर्गों के सुख का मार्ग तो पाया अनंत भाव, स्वर्गों की सड़क साता में लुभाऊंगा नहीं। संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है, निर्मोक्ष मार्ग तक के कहीं जाऊंगा नहीं। गाए हैं मैंने गीत सदा ही विभाव के, अब से विभाव गीत कभी गाऊंगा नहीं। गाए हैं गीत मैंने सदा ही विभाव के, अब से विभाव गीत कभी गाऊंगा नहीं। मंगलमय भगवान वीर प्रभु, मंगलमय गौतम गण, मंगलमय श्री कुंभ ऋषि मंगल जय धर्म सर्व मंगलों में मंगल है, श्रेष्ठ धर्म कल्याण बड़ी। श्री धर्म प्रधान जगत में जिन शासन है सर्वजयी। श्री धर्म प्रधान जगत में जिन शासन है सर्वजयी। पुष्पांजलिं क्षिपेत्। जय बोले 10 लक्षण मंडल विधान की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। जय बोले वितरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से उत्तम शौच धर्म की मंगल आराधना हम सभी ने यहाँ पर की। आइए शेष हमारा समय जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव मालिका, जो कि बहुत ही सुंदर ग्रंथ अपने तत्व चर्चा में यहाँ चल रहा है, आइए उस क्रम से जुड़ेंगे। आप सभी जान रहे हैं अभी यह संसारिक व्यवस्थाएं बड़ी वैराग्य पोषक और वैराग्य प्रेरक बन रही हैं। आज भी हमारे ही नगर में एक और
युवा साधर्मी बंधु का, और हम कहें तो अभी अभी उन्होंने शास्त्रीय विद्वान की अध्ययन किया था और 1-2 वर्ष पहले ही शास्त्री के अध्ययन करके लौटे थे। उनका देह परिवर्तन आज प्रातः काल 5 बजे सुबह हुआ है। इसी विपदा और इस बीमारी की चपेट में आकर के निश्चित ही हम, उनका नाम था पंडित अक्षय शास्त्री, उभे गांव से। उभे गांव का आपको ध्यान होगा, हमने बीच में भी वहां से सागर में जुड़ते थे। छिंदवाड़ा से करीब 22-25 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे लगभग 5-6 शास्त्री विद्वान अपने हैं। उनमें उनके परिवार कुटुंब के अक्षय शास्त्री हैं, उनका देह परिवर्तन हुआ। निश्चित ही नई उम्र ज्यादा नहीं थी, 24 वर्ष की मात्र उम्र थी, और ऐसी अल्प वय में वह जीव तत्व आराधना, धर्म आराधना जिसने जीवन में अंगीकार की हो, जयपुर से उन्होंने शास्त्री का अध्ययन पूर्ण किया था। उनका देवयोग साधर्मी बंधुओं के लिए निश्चित ही मन में थोड़ा खेद लाता है। हम सभी रात्रि में अपने 12 भावना पाठ खंड के अनुसार उनके मंगल अभ्युदय की भावना उठाएंगे। आइए अब चलते हैं हम मोक्षवान प्रकाशक ग्रंथ का जो हमारा दृष्टांत वैभव चर्चा चल रही है, उस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। मंगलमय मंगले करण वीत राघवे ज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के का, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम, पावे निज पद राम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोई सब साहूणम। प्रथम अधिकार की चर्चा कल हमारी यहाँ पूर्ण हुई थी। आइए आज हम सभी आगे की ओर क्रम में बढ़ रहे हैं और द्वितीय अधिकार की तरफ आगे की चर्चा प्रारंभ होगी। कल हम सभी ने एक अंतिम दृष्टांत सिद्धांत पर चर्चा की थी। जैसे कोई महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखावे और वह उसे ना देखे, कोड़ी को अमृत पान करावे और वह उसका सेवन ना करे, तो उसकी अभाग्य की महिमा का वर्णन हमसे उसी प्रकार नहीं हो सकता है। जैसे किसी को जिनवाणी सुनने का अवसर मिले, सच्चे उपदेश का श्रवण करने का अवसर मिले और वह उस और ध्यान ना दे, जिन वचनामृत का पान ना करके इस अवसर को खो दे, तो ताकि दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन तो हमसे ना हो सके। आइए हम आगे क्रम में बढ़ते हैं। एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दृष्टांत सिद्धांत वैभव मालिका आगे की ओर चल रही है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे चित्र में क्या चर्चा आ रही है। कर्म रोग से मुक्ति, ऐसी चर्चा यहाँ पर दी गई है। कर्म रोग से मुक्त होने का क्या उपाय है? मैं थोड़ा सा कोशिश करके देखता हूँ। मैं इसमें टूल्स में यदि ऑप्शन हो इसके रोटेशन का, तो ये रोटेट होगा तो ज्यादा आसानी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें नहीं है वो व्यवस्था। आप देख पा रहे हैं कर्म रोगों से मुक्ति। जैसे वैद्य रोगी को रोग का निश्चय कराकर उसका उपाय बताते हैं। जब द्वितीय अधिकार प्रारंभ हुआ तो इस दृष्टांत से ही चर्चा पूर्णमल जी साहब ने की है। दूसरे अधिकार का नाम है संसार अवस्था का स्वरूप, और वहां मंगलाचरण इस तरह से आया था, मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहे सदा ये ही मोक्ष उपाय। तो वहां पर दृष्टांत आया है दुख का मूल कारण क्या है, ये विषय से चर्चा प्रारंभ हुई और एक दृष्टांत यहाँ पहले दिया है जिसके आधार पर यह चर्चा आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ लिखा है वैद्य रोगी को रोग का निश्चय कराकर इसका उपाय बताते हैं। वैद्य का काम है
पहले तो रोगी आया है तो उसको निश्चय कराए कि आपको यह रोग है, यह समस्या है। फिर निदान करेगा किन कारणों से, उस कारण का उसको परिचय कराएगा। और जैसे ही उसको परिचय होगा तो वैद्य कहेगा कि तुमने निर्णय कर लिया है, अब मैं जो तुम्हें उपचार बताऊंगा तुम उससे निरोगी हो सकते हो। पहले अंतर्मन में स्वीकार करो कि तुम स्वस्थ ही हो। क्या कह रहे हैं? यदि अस्वस्थता का अनुभव करोगे तो तुम स्वस्थ कभी होने वाले ही नहीं है। ऐसे कर्म रोग से मुक्ति के समय में चर्चा ही प्रारंभ यहाँ से होगी कि हे जीव, कर्म कर्म में है और जीव जीव में है। यद्यपि कर्म बंधन रूप अवस्था की भी बात होगी, ज्ञान वर्ण आदि कर्म, 8 कर्मों का व्याख्यान भी होगा, जीव के साथ उनके संबंध भी बताए जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये परिचय भी कराया जाएगा कि कर्म एक भिन्न द्रव्य है, उद्गल आदि का कार्य है और जीव भिन्न है। इस तरह से वैद्य के अनुसार दवा का सेवन करता हुआ वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह हे जीव, दुख का मूल कारण, देखिए दिगंबर मुनिराज एक जीव को संबोधन कर रहे हैं, हे जीव, दुख का मूल कारण कर्म बंधन है और कर्म बंधन से रहित शुद्ध यह बुद्ध आत्मा है। ऐसा लक्ष्य में लेने पर यह अवस्था गृहस्थ अवस्था से आगे बढ़ते हुए मुनि अवस्था और मुनि अवस्था से अरहंत आदि पद की प्राप्ति होकर जीव सर्व सुखों को प्राप्त करता है। अब इस चर्चा को दूसरे अधिकार के माध्यम से हम सभी यहाँ प्रारंभ करें। मैं शेयर स्क्रीन करके थोड़ा पृष्ठ और बड़ा कर रहा हूँ, आप सभी को निश्चित ही आसानी से अब सुगम होगा देखना। हम पहले मंगलाचरण पाठ पुनः प्रारंभ करेंगे। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप। आप सभी हाथ जोड़कर और मंगलाचरण पाठ करें। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, ये ही मोक्ष उपाय, ये ही मोक्ष उपाय। श्रोता हो, आज दुख का मूल कारण क्या है? देखिए, संसार के सभी जीव दुखी हैं, सुख की चाह कर रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान में सच्चा मार्ग नहीं समझ में आता। दुख क्या है, दुख का स्वरूप नहीं समझ पाते हैं, इसलिए दुख बढ़ता ही जा रहा है, दुख में कमी नहीं आती। आप तो ऐसा समझ लीजिए, किसी व्यसन के कारण रोग उत्पन्न हुआ है, लेकिन व्यसन की ऐसी आदत पड़ गई है कि रोग मुक्त होने के लिए भी व्यसन ही करना है। यानी जैसे किसी को शराब पीने की आदत हो गई, अब शराब से लीवर खराब हो गया, अब कष्ट नहीं सहा जाता है तो औषधि सेवन करने का तो भाव नहीं आता, पर सोचता है शराब पी लो तो कम से कम गम भूल जाऊंगा। ऐसी दृष्टिकोण अज्ञानी जीव की पड़ी हुई है। इसी तरह दुख तो सभी जीवों को है, लेकिन प्रश्न उत्पन्न किया दुख से बचने का, दुख का मूल कारण क्या है, क्योंकि मूल पता लगेगा तो निश्चित ही उसका समाधान हो सकता है। अब यहाँ पर चर्चा प्रारंभ होती है कर्म बंधन से मुक्ति। अच्छा, कोई साधर्मी बंधुओं को मैं आमंत्रित करूंगा। नीलेश जी भाई साहब आप पढ़ेंगे, अनम्यूट कर लीजिए, मैं शेयर स्क्रीन से आपको जोड़ता हूँ। और बड़ा करूं पेज अगर आप लोगों को अनुकूल हो तो? ठीक है सब। अच्छा ठीक, प्रारंभ करेंगे। कर्म बंधन से मुक्ति। जैसे वैद्य है वह रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है उन्हें बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की रोगी को प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है, तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह रोगी का कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है, तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसे ही कर्म बंधन है। फिर उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय
अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं, इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह जीव का कर्तव्य है। बहुत सुंदर। आप सभी ने बहुत ध्यान से इस दृष्टांत सिद्धांत का अवलोकन किया होगा। देखिए यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कर्म बंधन से मुक्ति, सबसे पहली बात आने वाली है कर्म बंधन से मुक्ति की भावना होगी किसको? जिसे दुख प्रतीत होगा, जो दुख का अनुभव कर रहा होगा वह दुख से बचने का उपाय। जैसे बहुत सामान्य सी बात हम कहें, आप जा रहे हो, धूप तेज लग रही है, अब थोड़ी देर के लिए भी आप कहीं खड़े हुए किसी काम से, चाहे फोन आ गया हो, बात कर रहे हो, तो सहज ही आपका कदम या आपकी दृष्टि छाया की तरफ बढ़ेगी। आप देखेंगे कि कहीं कोई छाए हो तो हम उधर जाकर के खड़े हो जाए या थोड़ा विश्राम कर ले। निश्चित वह धूप है वह उसको दुख रूप प्रतीत हो रही थी, इसलिए उसने सुख के लिए छाया की तलाश किया। क्या कह रहे हैं? लेकिन जिसको वह दुख रूप प्रतीत ही ना हो वह छाया क्यों खोजेगा? ऐसे जिसको कर्म रूप अवस्था में दुख का वेदन ही ना हो, जिसको ऐसा लगे ही नहीं कि मैं दुखी हूं, वह सुख की तलाश क्यों करेगा? पहली शर्त आ रही है तुम्हें रोग है, इसका निर्णय करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आपको पता है जो मानसिक रोगी होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है वो अपने को रोगी नहीं मानते, इसलिए उनका इलाज करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अपने को रोगी नहीं मानते, डॉक्टर तक को रोगी मानते हैं। कोई उनका इलाज कराने ले जाए तो उसको कहेंगे ये पागल है, हमको जबरदस्ती पकड़ के लाया है। और डॉक्टर से भी कहेंगे तुम कौन हो, तुम कौन होते हो मेरी जांच करने वाले, तुम कौन होते हो मेरे बारे में बोलने वाले। पर डॉक्टर जानता है कि ये पागल है तो ऐसा ही बोलेगा, तो डॉक्टर पागलपन नहीं करता। डॉक्टर सावधानी से उसको किसी तरह बातों में लगाकर उसको उसके रोग का परिचय कराने का प्रयास करता है। ये दृष्टांत यहाँ पर दिया। देखिए अब हम पढ़ते हैं दृष्टांत को पुनः एक बार और उस पर विचार करें। जैसे वैद्य वह रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो पहले में पहला कार्य है रोग का निदान बतलाता है। रोग का निदान मतलब रोग का कारण बतलाता है। जैसे वैद्य का ज्ञान ऐसा होता है, वैद्य जानता है कि इसको जो समस्या है इसके कारण क्या हो। जैसे वात पित्त कफ का असंतुलन है तो वैद्य को इस बात का ज्ञान है इसने क्या खाया होगा, इसने प्रकृति विरुद्ध क्या व्यवहार किया होगा, तो वो उससे बात यहीं से चालू करते हैं। क्यों तुम्हारा पेट दुख रहा है? अब बताओ, अभी तो उसने बोला ही नहीं था, आते से सिर्फ ये बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्होंने बोला तुम्हारा पेट दुख रहा है? हाँ दुख रहा है। कल तुमने ऐसी चीज खाई थी? तो वो बोलेगा हाँ ऐसी खाई थी। अब आप समझना, अभी तो यहाँ कोई दवाई की बात नहीं चालू हुई, पहले उसको निर्णय कराया जा रहा है कि भूल तेरी ही। कहाँ से निर्णय चालू कराया जा रहा है? भूल तेरी ही। अभी जो ये दर्द की अवस्था हो रही, कष्ट की अवस्था, उसका कारण का परिचय कराया जाए। क्यों? कारण परिचय होगा तो फिर ये कार्य करने को तैयार होगा। जब उसको बताएंगे ये चीज तुझे नुकसान करती है तो पहली बात हम दवाई तो देंगे, पर तू निर्णय कर कि तेरी गलती से तुझे ये तकलीफ हुई है तो तुझे उसे सुधारना भी पड़ेगा। तो उसको कहते हैं निदान करना। निदान मतलब होता है डायग्नोज। हमारी भाषा में कहें तो डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज करके और डायग्नोज में सामने वाले को संतुष्ट किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं एक जांच आपकी कोई, आजकल तो खैर वैद्य वाली पद्धति नहीं देखने मिलती, आप एलोपैथिक डॉक्टर उन्होंने लिख दिया ये जांच करा के आओ। अब मान लो 10,000 रुपए की जांच हुई, ठीक है, और 10,000 रुपए की जांच हुई और सारी जांचें नॉर्मल आई, तो आप अंदर में कैसा अनुभव करोगे? दुखी की सुखी? आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? एक तो 10,000 रुपए खर्च हो गए और निकला कुछ नहीं। बोलो क्या चाहते थे आप? कि 10,000 खर्च हुए हैं तो कुछ निकल भी जाए, ऐसे ही चाहते थे? नहीं, वह 10,000 खर्च होने पर भी जब यह ज्ञान में आता है कि चलो अच्छा हुआ, कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो पहले डॉक्टर का काम होता है कि निदान करे, यानी उसको परिचय करावे कि तुझे दुख है, कष्ट है, तो कष्ट का कारण भी कोई ना कोई होगा ही। उसको यहाँ पर कर्म बंध कहा गया। इस प्रकार यह रोग हुआ तथा उस रोग के निमित्त उसके जो जो अवस्था होती है उसे बतलाते हैं और आगे का भी बताएंगे कि सुनो घबराना नहीं, तुमको अभी पेट दुख रहा है, हो सकता है ये वायु विकार होगा,
तो ये तुम्हें सर दर्द भी कर सकता है, हो सकता है पैर दर्द भी होगा। बोलो तुमको भारी भारी लग रहा है, भोजन की इच्छा नहीं हो रही है, खाना नहीं भा रहा है, तो ये सब कारण जैसे जैसे बताता है तो उसको वैद्य पे विश्वास होता चला जाता है। मुझे ध्यान है मेरे पिताजी ने बताया था, मेरे दादाजी जो थे वो नाड़ी वैद्य थे। यद्यपि उन्होंने कोई शिक्षा नहीं की थी इस चीज की, लेकिन ऐसे वैद्य विशारद था उनको कि वो व्यक्ति की चाल देख करके और देख के पता लग जाता था उनको। मतलब मेरी बुआ दादी थी, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी बचपन में कि उनको कोई व्यक्ति गांव का आदमी भी चलता हुआ दिख जाए तो वो बता देते थे इसको वात बढ़ गया है कि पित्त बढ़ गया है कि कफ की प्रॉब्लम, इतना। और अपने ही घर के बाड़े में जड़ी बूटियां वगैरह उन्होंने लगा रखी थी, तो निःशुल्क उसको वितरण करते थे और लोगों को बहुत लाभ होता था। तो वह ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि इसको यह तकलीफ है। अब कोई व्यक्ति आया तो सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा, उसको उस तकलीफ का निर्णय करा, क्योंकि जब तक मैं दुखी हूं ऐसा मेरे निर्णय में नहीं आएगा तो मैं सुखी होने का प्रयास करूं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं यहीं पर, कल भी ये प्रश्न पूछा था, आज फिर से विचार करना, हम दुखी हैं कि सुखी? हम दुखी हैं कि सुखी हैं? देखो स्वरूप तो सुख स्वरूप ही है, लेकिन स्वरूप को भूले हुए इसलिए दुखी ही है। अभी वर्तमान में दुखी ऐसा नहीं है, अनादि काल से जीव संसार में दुखी। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीन लोक के समस्त जीव दुखी है, हाँ? और सुख की तलाश करते हैं। कोई गुरु कोई वैद्य उनको परिचय कराता है, तुम दुखी हो भाई, तुम दुख को समझो और दुख के कारण को समझो, तो हम फिर तुम्हें औषधि बताते हैं। देखो जब तक विश्वास नहीं होगा ना तो दवाई काम करने वाली नहीं है। डॉक्टर पे भरोसा नहीं होगा ना तो अपना पैसा मत बर्बाद करना। सबसे पहला काम क्या होता है आपका, हम और आप पहले ये पता करते हैं इस डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसी है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये इनका इलाज लोगों को लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा। जिनेश जी यही पता करते हैं ना सबसे पहले। पूना के सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? क्या कल रात में मैं लगभग 2-2:30 बज गए थे, 3 बज गए मुझे रात्रि में, तो मुझे रात में ही किसी साधर्मी का मैसेज आया। यद्यपि मैं कोई अर्जेंट मैसेज मुझे किसी को भेजना था तो देख रहा था। दिनेश जी आप देखना, मैंने 2:20 या 2 बजे करीब आपको एक मैसेज भेजा था रात्रि में। किसी ने बोला कि पूना में कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था हुई है, तो आपके कोई साधर्मी बंधु हो आप उनको फॉरवर्ड कर देना। मन में विकल्प आया सो भेजा। लेकिन आप विचार करना, यह जो हमने भेजा तो आप अपने मन में क्या निर्णय करेंगे कि निश्चित ही यह कोई अच्छी व्यवस्था होगी, कभी किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम बता सकते हैं, इस व्यवस्था की जानकारी दे सकते हैं। तो कब, जब रोग ज्ञान में आएगा तो इसकी आवश्यकता है। तो पहले में पहला काम क्या है, रोग का निर्णय करना। अब रोगी को खुद तो होता नहीं है अनुभव, उसको तो पता नहीं है, बस उसको दर्द हो रहा, साहब दर्द हो रहा, पेट दुख रहा, पर कारण क्या है? कारण के जाने बिना कार्य सफल होने वाला नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम रोग का निदान किया जाता है। देखिए उन्हें बतलाते हैं, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बताते हैं। ऐसा नहीं मात्र औषधि दे दी, दवाई दे दी और उसके बाद उसने पूछा कि साहब और कोई परहेज वगैरह? नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे तुमको तो जो खाना है सो खाओ। ये जो शब्द है ना, ये मुझे ऐसा लगता है डॉक्टरों को शरीर विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान है ही। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं। शरीर में स्वयं रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी है, ऐसा इम्यूनिटी पावर है कि रोगों से स्वयं लड़ सकता है। लेकिन वह रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो उसको ज्ञान कराना चाहिए कि भैया ये रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर तुमको डेवलप करना पड़ेगा, हम तरीके बता रहे हैं, तो आपका रोग स्वयं ही समन होगा। ये जो शब्द बोला था ना, जो खाना है सो खाओ, इसका मतलब है यह दवाई नहीं दी जा रही है, औषधि नहीं दी जा रही है, दी जा रही है दवाई। दवाई मतलब रोग दबाओ छुट्टी पाओ। क्या कह रहे हैं? रोग दबाओ छुट्टी पाओ। तुम तो फीस जमा करो, दवाई खाओ और जाओ। ठीक हो या नहीं हो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हारा रोग दबाया गया है, रोग का उपचार नहीं किया। अच्छा दवाई से काम नहीं हुआ, आओ फिर हम गोली मार देते थे। गोली मतलब एलोपैथिक वाली गोली मार दी, हाँ? और कुछ नहीं हुआ तो जो अंग प्रॉब्लम कर रहा उसको हटाई।
अब आपसे मैं बोलता हूँ ये कोई उपचार है? इसलिए टोडामल जी ने वैद्य का दृष्टांत दिया है, डॉक्टर का दृष्टांत नहीं दिया। वैद्य और डॉक्टर में अंतर है, अनेक प्रकार से बताता है। यानी पहले औषधि भी बताएगा, फिर पथ्य कुपथ्य भी बताएगा। खटाई की चीजें नहीं खाना, तीखा तला हुआ नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, ये खाना, और यह सुपाच्य चीजें सेवन करना, इसमें यह चीज काम करेगी इसका सेवन करना, और सब करना लेकिन विधि पूर्वक करना। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि खाने की दवाई लगा ली और लगाने की दवाई खा ली और बाद में वैद्य के नाम पे बैठ के रोते रहे कि हम तो मर गए बेवकूफ, कि तूने सही बात समझा ही। तो देखो आगे एक पंक्ति डाली है बहुत सुंदर, इतना तो वैद्य का बतलाना है, तथा यदि यह रोगी उस साधन को करे तो रोग मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह रोगी का कर्तव्य है। वैद्य का कर्तव्य है ज्ञान कराना, औषधि का ज्ञान कराना, औषधि देना, यहाँ तक। लेकिन अब कर्तव्य किसका बचा है? मात्र रोगी का कर्तव्य बचा है कि वह उस पर श्रद्धान करे और उस अनुसार अनुसरण करे। उसी प्रकार अब बात चालू हो रही है अपनी। यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ। अब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि कर्म बंधन के निदान में क्या बताते हैं गुरु? गुरु बताएंगे ना? तो गुरु ने क्या बताया, कर्म कैसे बंधते हैं? चलिए कौन बताएगा भाई? कर्म बंधने का कारण क्या है, कर्म बंधन का निदान, तो कर्म बंधे कैसे? प्रमोद जी आप बताने का प्रयास करिए, बोलिए। पंडित साहब, पर में अपना एकत्व पना करना, इसी में कर्म बंधते हैं। एक बहुत अच्छा, बाकी जितना आप बिल्कुल दिल की बात कहोगे ना आपकी, वो ज्यादा आपके काम की है। मतलब कैसी? जो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपकी भाषा, उसी का ही प्रयोग करें, आप बहुत निकट पहुंच जाएंगे उससे। अभी हमने जैसे कहा पर में एकत्व करना कर्म बंध का कारण है, इसमें सिर्फ इतना हमको करना है, मोह राग देश का जो जीव का परिणाम है, जो भी उसकी अज्ञानता से प्रवर्तन होता है, वह कर्म बंध का कारण होता है। कौन सा परिणाम? मोह राग देश परिणाम, और जो उस जीव का अज्ञानता परिणाम, जिसको हम कहें अश्रद्धान, सम्यक मार्ग का अश्रद्धान, यही कर्म बंध का कारण है। अच्छी बात है, पर फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और उत्तर दिया। देखिए यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे ये कर्म बंधन हुआ, तथा उस कर्म बंध के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती वो बतलाते हैं। अब एक एक अवस्था बताएंगे, तेरा क्षेपसम कम कैसे है, ज्यादा कैसे है, ज्ञान का उघाड़ क्यों है, नहीं है, कोई जीव ऐसा है कि ज्ञान स्वाभावी होने पर भी उसके ज्ञान की प्रकटता क्यों नहीं है, कि इसमें निश्चित ही ज्ञानावर्णी कर्म का उदय उपसम आदि कार्य कर रहा है। इस तरह आठों कर्मों की व्यवस्थाएं बतलाई, वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय हुआ कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है। क्या निर्णय हुआ? ऐसा ही कर्म बंधन है। जैसे अब मैं आपसे पुनः यहाँ विराम लेके एक बात पूछता हूँ, हम अच्छा करना भी चाहें तो अच्छा नहीं हो पा रहे। अच्छा करना चाहे मतलब किसी का भला करना चाहे तो भी भला नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या कारण हो सकता है इसका? हाँ चलिए, हमारे नीलेश जी भाई सब बताएंगे। चलिए बताइए। अंतराय कर्म का उदय सर। किसका? अंतराय कर्म की, मेरे अंतराय कर्म का, मेरे अंतराय कर्म का, और उस सामने वाले जीव का, उसका भी अंतराय कर्म का उदय। हाँ, कि उसका भी ऐसा कर्म उदय आया है और मेरे भी कर्म का उदय आया है कि मैं उसमें निमित्त नहीं बन सकता, और उसके ऐसा उदय चल रहा है कि उसके कार्य नहीं होना है। अब ऐसा जान करके क्या करना कि विकल्प आया था तो विकल्प को भी जानना, विकल्प में ज्यादा आकुलित व्याकुलित नहीं, ऐसे परिचय कराया जाता है कर्म बंधन की अवस्था का। देखिए मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, फिर उस कर्म बंधन को दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। अब अनेक प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ उल्लेख नहीं है,
लेकिन लिखा है और उस उपाय को इसे प्रतीति कराते हैं, इतना तो शास्त्र का उपदेश है। अब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, कर्म बंधन का पहले तो परिचय कराया, कर्म की अवस्था का परिचय कराया, अब कर्म बंधन का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय बताते हैं और उस उपायों के द्वारा सत्य प्रतीति कराते हैं। तो क्या उपाय होंगे कर्म बंधन को समझने? देखिए, आप सभी स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, आपको पता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन होता यही है कि जब हम उसे वक्तव्य में लेना चाहते हैं तो कई बार शब्दावली नहीं मिलती है, फिर हमको ऐसा शंका भी आ जाती है, अभी शंका दोष भी चलता है ना, पता नहीं निरूपण सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। मैं फिर से प्रश्न करता हूँ कि यहाँ कहा गया है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, फिर उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बताते हैं। तो अनेक प्रकार के उपायों में क्या है, कर्म बंधन से बचने के अनेक उपाय क्या हो सकते हैं? चलो बहुत ना बता पाए हम, एक दो उपाय तो बताएं कर्म बंधन से बचने का तरीका। नया कर्म ना बंधे इसके लिए क्या करें, और सरल भाषा में बात करें। हाँ जी, हाँ ये हमारे मंजूषा बहन है, वो बोले। हाँ बताइए मंजूषा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है ना? आ रही है। पहले हम मोह से बच जाएंगे। जो पंचेंद्रिय की विषय है ये मोह के कारण है, ये मोह से हम बच जाएंगे तो कर्म बंधन नहीं हो जाता। और अज्ञान, ये दो कारण है, मोह और अज्ञान। कर्म बंध के कारण मोह और अज्ञान और मिथ्यात्व, ये तीन कारण से कर्म बंध हो जाता है। ठीक है, अच्छा है, आपने आगम के प्रमाण अनुसार बात कही है। मैं इसको और थोड़ा सरल भाषा में कहने का प्रयास करूंगा। आप पाठशाला के भाग में आ जाइए, 7 तत्व संबंधी भूल में, और वहां पर आश्रव किसे कहा गया कि मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से जो द्रव्य कर्माण वर्गणाएं आके आत्मा से जुड़ती है, तो मूल कारण क्या हो गया, भाव कर्म, यानी भाव परिणाम, जो जीव का मोह राग द्वेष परिणाम है वो कर्म बंध का कारण है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोह राग द्वेष कर्म का कारण है, मूल भाव कर्म का कारण ही है, वही द्रव्य कर्म रूप बंधता है। तो हमें करना क्या कि मोह और राग द्वेष को जीतने के लिए आत्मज्ञान कर, क्योंकि ज्ञान से ही परिणामों का समाल हो सकता है। सरल है कि कठिन है? ज्ञान ही सबसे बड़ा कारण है, और वह ज्ञान सम्यक प्रवर्तन हो जावे तो निश्चित कर्म बंध रहित अवस्था जिनके हो सकती है। आइए बस इसी दृष्टांत को लेंगे, आज आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश, शास्त्र सिर्फ मार्ग बता सकता है, मार्ग पर चलना या नहीं चलना, मंजिल को पाना या नहीं पाना, यह यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह जीव का कर्तव्य है। अब आप निश्चित समझ लेना, जो आप सर्व कर्मों से हित सिद्धत्व दशा को प्राप्त हैं वह मार्ग के अनुसरण से ही प्राप्त है। नियम सार में आचार्य कुंद स्वामी ने गाथा ही डाली, जैन शासन में कहा है मार्ग एवं मार्ग फल है, मार्ग मोक्ष उपाय एवं मोक्ष ही है मार्ग फल। मार्ग ही बताया जाएगा, मंजिल पर किसी को नहीं ले जाया जा सकता। मंजिल पर जाने के लिए तो तुमको चलना होगा। क्या कह रहे हैं? और कौन चलाएगा कि अपने बल से चलना होगा, कोई चलाने वाला नहीं है, क्योंकि जो दूसरे को चलाने के लिए रुकते हैं वो अटक जाते हैं। आपने देखा संवेद शिखर की यात्रा करते समय यदि आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया कि अपन साथ साथ चले, ठीक है, अब आपको अंधेरे में यही नहीं पता चला वो आगे निकल गए कि पीछे निकल गए, पता लगा वो निकल गए आगे और अपन पीछे में बैठे। बाद में लौटते में वो मिले हमको, अरे तुम कब पहुंचे थे गौतम वर्धन स्वामी की डोर? तो हम तो पहुंच गए थे पहले सुबह 5:30 बजे। तुम कितने बजे आए? तो 7 बजे आए। तो क्या कर रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में अटक गए थे। तुमने ही तो बोला था कि हमारे लिए रुक जाना। गजब की बात है, हम तुम्हारे लिए रुक जाए, तुम हमारे लिए रुके ही नहीं। हाँ, अब तक जो भी हुए सिद्धया आगे होंगे,
वह सब जानो महिमा भेद ज्ञान की, आत्मज्ञान की, आत्मबल की, आत्म पुरुषार्थ की। यही जीव का कर्तव्य है। मार्ग को समझे और मार्ग पर दृढ़ श्रद्धान करके मंजिल को प्राप्त करे। इस भावना से आज सिर्फ द्वितीय अधिकार का एक ही दृष्टांत सिद्धांत अपने चर्चा में लिया। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित्य किसी के गीत गाओ। जन्म जरा कुछ करे, हरे पुनः जड़री, भव सागर सोले तेरे, पूजो जिन बचती। सभी लोग 3 बार ओंकार में स्मरण करता है। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की। संध्याकालीन सत्र हमारा 7:30 बजे बच्चों की पाठशाला से प्रारंभ होगा। उसके उपरांत 8:15 से 8:30 तक जिनेंद्र भक्ति आदि का जो छोटा लघु कार्यक्रम होता है वो होगा। उसके बाद फिर हमारे उत्तम शौच धर्म का स्वाध्याय रात्रि सत्र में होगा। हम सभी मंगल आराधना पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस पवित्र भावना से विराम सभी को दे। हाँ जी, जिनके और रिलेशंस में भी बच्चे हैं, आप चाहें तो उन्हें सूचित कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन बीते हैं, बहुत सारे बच्चे उत्साह से जुड़ रहे हैं। निश्चित आगे के लिए बच्चों की व्यवस्थाएं और भी तय की जा सकेंगी। यदि बच्चे उत्साह से इसी तरह लगे रहे तो उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था यहाँ से निश्चित ही करने का प्रयास करें। सभी को जय जय।